प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय दीपक बैठ जी के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा आज किसानों के समर्थन में हमने आज किसानों का महाबंद अभियान था, उसका हमने समर्थन किया। उनके आज हम वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हम सब उनमें सब संस्थान में शामिल थे। हमने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया जो उन्होंने किसानों के लिए जिस प्रकार की रवैया अपना के रखा है उसका आज विरोध किया, उसका समर्थन कर रहे हैं। और साथ में हमने जिला कलेक्ट्रेट को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से ज्ञापन कि हम किसानों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। किसानों की मांग जायज है और किसानों को न्याय आपके मीडिया में छप रहा है किस प्रकार किसानों के साथ केंद्र की मोदी सरकार अन्याय कर रही है, काला कानून ला रही है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी किसानों के द्वारा आज 16 फरवरी को भारत बंद का आज समर्थन किया है। किसानों के द्वारा उठाई जा रही मांग जायज है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अंबिकापुर न्याय यात्रा के दौरान केंद्र में सरकार बनने पर किसानों को MSP कानून बनाने की गारंटी दी है। देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली नहीं जा सकता। या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की आज़ादी दी रही है। न्यू इंडिया में देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहाँ जाए। देश में हर घंटे एक किसान मजदूर या किसान आत्महत्या का फंदा सुनने को मजबूर है, तो फिर किस वादे की गारंटी, फिर किसान वादे की गारंटी क्यों न मांगे, क्योंकि आजकल सरकार हर बात की गारंटी दे रही है। 18 जुलाई 22 को मोदी सरकार ने किया था MSP की गारंटी के कानून का रास्ता प्रशस्त करने का और कर्ज से राहत दिलवाने का। बस इसलिए हमारे लिए ये राजनीतिक एजेंडा नहीं, जीवन मांगना चाहिए। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि 2014 में जो प्रचार करते हुए भाषण के वक्त आपने झूठ बोला था उसके लिए माफ़ी मांगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनने के बाद जो हलफनामा दायर करके आप पलट गए थे उसके लिए आप माफ़ी मांगे। RTI में जब पूछा गया इनमें MSP के विषय में तब कहा था कि नहीं, मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बार तब पलटे थे, उसके लिए माफ़ी मांगे। किसानों को आतंकवादी बताना, विदेशी एजेंट बनाना, उसके लिए आप माफ़ी मांगे। और सम्मानित पत्रकार साथियों, कांग्रेस की ये घोषणा है कि MSP की मांग कांग्रेस पूरी करेगी। उसकी कांग्रेस घोषणा कर चुके हैं। ये हमारी गारंटी है। सरकार बनते ही देश में 15 करोड़ किसान परिवारों को यानी कि 65 करोड़ किसानों को हम MSP दिलवाएंगे और राहत देंगे। और MSP दिलवाने का मतलब ये भी होता है सबको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हमेशा बीजेपी का इसलिए विरोध कर रही है कि जब भी आती है ये बोलते कुछ है करते कुछ है, कथनी करने में अंतर है। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि एक पार्ट मिला, दूसरा पार्ट को पैसा नहीं मिला। तो भाजपा सरकार नबरी और झूठी सरकार है। लोगों को छल प्रपंच कपट से वोट हासिल करके सत्ता करके ये जो शोषण करती है ये बहुत गलत है। जैसे कि आप बोल रहे हैं तो मैं आज विषय दूसरा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि पहले उन्होंने महिलाओं को कहा कि हर महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही आए तो उसके बाद में उसको कंडीशन लागू कर दिया कि आपको पेंशन मिल रहा है तो 500 रुपये, तो उसको काट के 500 रुपये देंगे। PNC मिल वालों को 550 रुपये पेंशन मिलता है तो उसको 450 रुपये मिलेगा। तो ये मोदी सरकार का तरीका बन गया है। किसान के प्रति 18 जुलाई 2022 को कमेटी की घोषणा हुई है। अब हम 2024 में है, कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। सवाल कमेटी का नहीं था। उन्होंने कहा कानून बनाने के लिए या वो रास्ता खोजने के लिए हम ये कमेटी बना रहे हैं। न कमेटी की रिपोर्ट आई, न निर्णय हुआ। लोकसभा चुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव निकाल दो, घटाओ भटकाओ और सबको बैठाकर करो या सबको उल्लू बनाओ, ये नीति नहीं चलेगी। 2 साल से किसान यही पुकार रहे हैं कि बात करिए, हल निकालिए, परंतु सरकार का काम है लटकाना भटकाना और किसान को न्याय से झटकाना। ये अब मंजूर नहीं है। केवल किसान ये कह रहा है सोनीपत में
सीमेंट बैरियर पर सीमेंट भरकर एक कांक्रीट की दीवार राष्ट्रीय राजमार्ग में खड़ी कर दी गई है। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशें में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी है। 26 बची है। 14 नवंबर 2004 का ये जो नेशनल फार्म कमीशन बनी थी, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2। ये आंदोलन आपको टीवी में थोड़ा बहुत दिख रहा है, जिस प्रकार का कम दिखाया जाता है आप भी समझते हैं सरकार द्वारा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा आया है पंजाब हरियाणा में। लेकिन ये आंदोलन हर किसानों में, जनता के हर घरों में, हर किसानों के दिल में बैठ चुका है कि यदि ये मोदी सरकार रहेगी तो आने वाले समय में ये कहीं के नहीं रहेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर रहेंगे। मैं वही बता रहा हूँ, देशव्यापी महाबंद है। आज देशव्यापी आंदोलन ही था किसानों का। हमको किसानों के समर्थन में खड़े होना था। किसानों द्वारा महाबंद का ऐलान किया गया था और कांग्रेस सरकार ने समर्थन कराते हुए उसके साथ में खड़े। किसान आज प्रेस वार्ता जो हमारे पूरा भारत बंद आज किसानों द्वारा किया गया है, किसान यूनियन द्वारा, उसका पूरी कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार हम सब आज किसानों के महाबंद में हम उनके साथ शामिल हुए। उनके साथ साथ में उनको हमने समर्थन दिया और साथ में जिलाधीश महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें हम किसान के सब मांगों का समर्थन कर रहे हैं। किसान जो बोल रहे हैं बात, उनकी मांग जायज है और उनको उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उनको एमएसपी जो रेट है, एमएसपी जो कानून बनाने की बात है, जो उनको बनाना था किसानों के न्याय के लिए, जिसका मोदी जी ने सरकार के लिए वोट मांगे और उन्होंने बाद में उसके बाद से मुकर गए और उसके बाद में हम बताए कि हम उतना जितना है उतना हम एमएसपी बना के कानून बना के उतनी दर हम नहीं दे सकते। जिस प्रकार वादा खिलाफी की है किसानों के साथ में, और अभी किसान अपना न्याय मांगने के लिए जब खड़े हो रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं और साथ में ड्रोन से बम, अथरू गैस के गोले जो है वो गिराए जा रहे हैं। ये बर्बरता है मोदी सरकार की कि जो अन्नदाता हमारे देश का किसान है वो अपना न्याय मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर करना निश्चित रूप से गलत है और कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस के लोग पूरे किसानों के साथ है। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी 2 दिन पहले ही अंबिकापुर की सभा में उन्होंने स्पष्ट किया है कि एमएसपी के लिए सरकार जैसी हमारी आती है तो उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उनके दलों को तय करके उनके हिसाब से काम करेंगे, किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा। किसान के लिए हम पूरे साथ